Hello friends, welcome to Megha's Enchanted Vibes. I am Megha, आपके इस अद्भुत सफर की गाइड। मैं आपसे फ्रेंडशिप, होप, लव, करेज एंड परसिवियरेंस की कहानियां शेयर करूंगी। मेघा के एन्चांटेड वाइब्स आपको एक रोमांचक दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी फ्रेंडशिप के बारे में है। हाथी और कुत्ते की दोस्ती। इस कहानी के समय से पहले लोग एशिया में ये कहते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा जब एक हाथी और एक कुत्ता दोस्त होंगे। हाथियों को कुत्तों से चिढ़ थी और कुत्ते हाथियों से डरते थे। जब कुत्ते अपने से बड़े जानवर से घबराते हैं तो वे अपने डर को छिपाने के लिए बहुत जोर से भौंकते हैं। जब कुत्ते हाथियों को देखकर ऐसा करते थे तो हाथियों को और चिढ़ हो जाती थी और वे उनका पीछा करने लगते थे। हाथी कुत्तों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं रखते थे, बिल्कुल भी नहीं। यदि कुत्ता चुपचाप और स्थिर होता भी हो तो निकटवर्ती हाथी उस पर हमला ऑटोमेटिक रूप से कर देता था। इसीलिए सभी लोग सहमत होते थे कि हाथी और कुत्ते प्राकृतिक शत्रु थे, जैसे शेर और बाघ या बिल्ली और चूहे। एक समय की बात है जब एक शाही हाथी था जो कि बहुत ही अच्छी तरह से खिलाया और देखभाल किया जाता था। हाथी के शेड के पड़ोस में एक दुर्बल और भूखा पालतू कुत्ता था जिसे शाही हाथी के खाने से आने वाली स्वादिष्ट चावल की खुशबू आकर्षित कर लेती थी। उसने शेड में घुसकर हाथी के मुंह से गिरने वाले चावल को चुराना शुरू कर दिया। उसे चावल इतना पसंद आ गया कि जल्द ही वो कहीं और नहीं खाता था। जब बड़े बड़े हाथी खाने का मजा लेते थे तब उन्होंने उस छोटे से दुर्बल और शर्मीले पालतू कुत्ते को नहीं देखा। और ऐसे पौष्टिक भोजन को खाने से उस कुत्ते को, जो पहले भूखा रहता था, वह धीरे धीरे मोटा और मजबूत हो गया और बहुत खूबसूरत दिखने लगा था। अच्छे स्वभाव वाले हाथी ने उसे ध्यान में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि कुत्ता भी हाथी के साथ रहने के आदी हो गया था, इसलिए उसका डर खत्म हो गया। इसलिए उसने उसे भौंकना बंद कर दिया, क्योंकि वह फ्रेंडली डॉग हाथी को नाराज नहीं करता था। हाथी धीरे धीरे उसे समझने लगा था और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती बढ़ती गई। जल्द ही उनका खानपान एक साथ होने लगा और वे एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना पसंद करने लगे। जब वे खेलते थे तब कुत्ता हाथी की भारी सूंड पकड़ लेता और हाथी उसे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ से घुमाता रहता। इस प्रकार वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। फिर एक दिन एक दूर के गांव से आया हुआ आदमी शहर में घूम रहा था। उसने हाथी की छावनी से गुजरते हुए खेलते हुए कुत्ते को देखा, जो मजबूत और खूबसूरत हो गया था। भले ही उसके पास उसके मालिक होने का हक नहीं था, फिर भी वह उसे अपने गांव ले गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ था। शाही हाथी बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त कुत्ते की याद आ रही थी। वह इतना दुखी हो गया कि वह कुछ नहीं करना चाहता था, न कुछ खाना पीना और न ही नहाना। तब महौत ने राजा को इसकी सूचना दी। हालांकि उसने कुत्ते को बेचने के बारे में कुछ नहीं कहा। राजा के पास एक बुद्धिमान मंत्री था जो जानवरों की समझ रखता था। राजा ने उसे शाही हाथी की स्थिति का कारण जानने के लिए कहा। बुद्धिमान मंत्री हाथी के शेड में गया। उसे यह तुरंत पता चल गया कि राजा का हाथी बहुत उदास है। उसने सोचा कि यह कुछ बीमार नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसी स्थिति पहले भी लोगों और जानवरों में देखी है। यह हाथी दुखी है, शायद एक बहुत ही प्यारे दोस्त की कमी के कारण। तब उन्होंने गार्ड और अटेंडेंट से कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं लगती, यह हाथी अपने एक दोस्त की याद में दुखी लगता है। क्या आप जानते हैं कि इस हाथी की किसी से बहुत अच्छी दोस्ती थी? अटेंडेंट्स ने बताया कि हाथी और एक कुत्ते की अच्छी दोस्ती थी। तब मंत्री ने पूछा, उस कुत्ते के साथ क्या हुआ? अटेंडेंट्स ने कहा कि एक अनजान आदमी उसे ले गया था और हमें नहीं पता कि वह अब कहाँ है। मंत्री राजा के पास लौट आया और बोला, राजा महाराज, मुझे खुशी है
कि आपका हाथी बीमार नहीं है। इससे भी अजीब है कि उसने एक कुत्ते के साथ दोस्ती की है। जब से कुत्ते को ले जाया गया है, हाथी खाने, पीने या स्नान करने के लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा कि दोस्ती जीवन की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। मेरे मंत्री, हम हाथी के दोस्त को वापस कैसे ला सकते हैं और उसे फिर से खुश कैसे कर सकते हैं? राजा ने पूछा। मंत्री ने जवाब दिया, मैं सुझाव देता हूँ कि आप एक आधिकारिक घोषणा करें कि जो भी राजकीय हाथी के शेड में रहने वाले कुत्ते को ले गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा हुआ और जब गांव के उस आदमी ने इसके बारे में सुना तो उसने तुरंत ही अपने घर से कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता बहुत खुश था और जैसे ही उसे मौका मिला वह अपने सबसे अच्छे दोस्त हाथी के पास फिर से लौट गया। हाथी इतना खुश था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी सूंड में उठा लिया और अपने सिर पर रख दिया। खुश कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई जबकि हाथी की आंखें प्रसन्नता से चमक रही थी। वे दोनों हमेशा साथ खुश रहे। इस दौरान राजा बहुत खुश था कि उसका हाथी पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। इसलिए उसने मंत्री को उचित रूप से पुरस्कृत किया। जीवन में आप देखते हैं कि दुश्मन भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं तो आप एक दूसरे को समझेंगे और शायद कुत्ते और हाथी की तरह अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यह एन्चांटेड वाइब्स की कहानी सुनने के लिए थैंक यू और आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।